हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ई दृष्टि के करंट अफेयर 2021 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 7 तक अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, 9 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को। आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के राज्यपाल हैं तथा प्रोफेसर जगदीश मुखी नागालैंड के और असम के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, 4 मई 2021 को दूरसंचार विभाग ने 5G तकनीक और स्पेक्ट्रम ट्रायल को मंजूरी दी। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परीक्षण ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी इलाकों में किया जाएगा। परीक्षण के लिए आवेदक कंपनियों में भारती एयरटेल लिमिटेड और रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड शामिल है। वर्तमान में परीक्षण की अवधि 6 महीने के लिए है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3। परीक्षण के लिए आवेदक कंपनियों में भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, MTNL, आइडिया, वोडाफोन आदि कंपनियां शामिल हैं। अगला प्रश्न है, 2 मई 2021 को भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों की विधानसभाओं के लिए हुए आम चुनाव 2021 के परिणाम घोषित किए। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल 2021 तक कराए गए। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों पर जीत दर्ज की। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीटों पर जीत दर्ज की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान तथा असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। अगला प्रश्न है, 20 अप्रैल 2021 को वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ये कथन सही है। इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो ये भी कथन सही है। सूचकांक में भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी कथन सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया था। तो ये कथन सही है। सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो ये कथन गलत है। सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कथन सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 तथा 3। अगला प्रश्न है, 10 मार्च 2021 को स्कॉर्पियन श्रेणी की स्वदेश निर्मित तीसरी पनडुब्बी INS करंज भारतीय नौसेना में शामिल हुई। इस श्रेणी की पनडुब्बियों का विकास भारत सरकार द्वारा किसके संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, 10 मई 2021 को किसने असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला प्रश्न है, 5 मई 2021 को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह लगातार तीसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी। तो ये कथन सही है। देश के मौजूदा मुख्यमंत्रियों में वह अकेली महिला है। तो ये भी कथन सही है। शीला दीक्षित के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुने जाने वाली वह दूसरी महिला है। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है,
22 से 25 मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश में बनाना फेस्टिवल यानी कि केला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कुशीनगर। कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है 23 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहाँ शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, इसीलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 2 मई 2021 को किसे वर्ष 2021 के यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मारिया रेसा को, और ये फिलीपींस की हैं। मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। अगला प्रश्न है अप्रैल 2021 में किस भारतीय को फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुनीत मोंगा। अगला प्रश्न है अप्रैल 2021 में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति योजना शुरू की है और वह ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। अगला प्रश्न है 26 मार्च 2021 को किस राज्य में छात्रों, शहरी प्रवासियों और गरीब लोगों के लिए सस्ती किराया आवास योजना शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है 1 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला कौन सा राज्य देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला तीसरा राज्य गुजरात बन गया है। अगला प्रश्न है 25 से 27 अप्रैल 2021 के मध्य भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2021 का 19वां संस्करण कहां संपन्न हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरब सागर में। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य वरुण 2021 का आयोजन अरब सागर में किया गया और भारत और फ्रांस के बीच ही डेजर्ट नाइट नाम से वायुसेना अभ्यास जोधपुर राजस्थान में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है 8 मई 2021 को भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। जनवरी 2021 से जून 2021 तक यूरोपीय संघ के परिषद की अध्यक्षता किस देश के पास रही? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुर्तगाल के पास। और पुर्तगाल के पीएम है एंटोनियो कोस्टा। अगला प्रश्न है हाल ही में संपन्न हुए भारत ब्रिटेन वर्चुअल शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सम्मेलन 4 मई 2021 को संपन्न हुआ। ये कथन सही है। इस सम्मेलन में एक नई भारत ब्रिटेन वैश्विक नवाचार साझेदारी की घोषणा की गई। तो ये भी सही है। ब्रिटेन अनुसंधान और नवाचार संबंधी सहयोग के क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 30 मार्च 2021 को भारत और जापान ने ग्रांट असिस्टेंट फॉर ग्रासरूट प्रोजेक्ट के तहत स्वास्थ्य परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करने के लिए कितनी राशि के 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 29.30 मिलियन येन। अगला प्रश्न है 22 मार्च 2021 को रक्षा मंत्रालय और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड के मध्य कितनी लागत से भारतीय सेना को 1300 लाइट स्पेशलिस्ट वाहनों की आपूर्ति हेतु नई दिल्ली में एक अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1056 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है मई 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0 की सहायता के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एस जानकी रमन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 मई को।
11 मई 1998 को भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया था राजस्थान के पोखरण में। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 मई को। अगला प्रश्न है, 8 अप्रैल 2021 को किसे अमेरिका की सीनियर पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हरेंद्र सिंह को। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में किसे बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अजीत सिंह को। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार किस देश के खगोलविदों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी करके एक वुल्फ राइट तारे या WR तारे नाम से सबसे गर्म तारे में से एक के बारे में पता लगाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम मध्य रेलवे। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन कितने किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण कर नया कीर्तिमान बनाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 37 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में कौन सी कंपनी गुयाना के तेल उत्पादकों से क्रूड ऑयल खरीदने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, मार्च 2021 में किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SME चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, HDFC बैंक को। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।